हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के देखिए इस वीडियो से हम 2022 की टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में देखिए इस सीरीज़ का पहला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान, अवार्ड एंड ऑनर। जितने भी 2022 में देखिए पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं वो सारे देखिए करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम इस सीरीज़ के थ्रू देखिए कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके देखिए हम ये सभी टॉपिक कवर करेंगे। इसी सीरीज़ का पहला जो देखिए हमारा आज का टॉपिक आता है वो आता है पुरस्कार एवं सम्मान। हर एग्जाम में देखिए पुरस्कार एवं सम्मान से देखिए आपको एक या दो करंट अफेयर जरूर देखने को मिलते हैं, तो एक या दो नंबर आपका ज़रूर पक्का होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम 50+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड। दोस्तों, इसमें देखिए हम खेल पुरस्कार को शामिल नहीं करेंगे इस वीडियो में। खेल पुरस्कार एक सेपरेट हम लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे देखिए खेल पुरस्कार दिए गए हैं, वो हम सेपरेट देखिए खेल पुरस्कार वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पदक पुरस्कार जो है वो दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत हाल ही में देखिए 2022 में पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है। फ्रेंड्स, देखिए 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल रामनाथ कोविंद ने देखिए 128 पद्म पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। ठीक है, यहाँ पर जो 4 पद्म विभूषण की बात हो रही है, ये 4 पद्म विभूषण जो है ये देखिए फ्रेंड्स किन किन को दिया गया है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए प्रभा अत्रे, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें दिया गया। इसके बाद राधेश्याम खेमका, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में देखिए अच्छे काम के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण। जनरल बिपिन रावत को दिया गया लोक सेवा के देखिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, और कल्याण सिंह को दिया गया लोक मामले में देखिए उनके योगदान के लिए। इन 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जनरल बिपिन रावत की बात हो रही है, तो मरणोपरांत देखिए इन्हें पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण। जनरल बिपिन रावत भारत के देखिए पहले CDS भी रहे हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस पूरे टॉपिक का PDF अगर लेना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस सीरीज़ के देखिए सभी PDF आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वहाँ पर PDF सेक्शन में लेटेस्ट करंट अफेयर के सेक्शन में आपको देखिए ये ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDF जो है वो मिल जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको देखिए डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिलते हैं। वहाँ पर GS, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखिए वहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको लगता है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे है, आप वो ले सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। सितंबर 2022 को किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसिद्ध देखिए अभिनेत्री आशा पारिक को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इस पुरस्कार को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान देखिए प्रदान किया गया। इन्हें देखिए 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इससे पहले 2019 की बात करते हैं, मतलब 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो दिया गया था रजनीकांत को। 2018 की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो ये तीनों सीक्वेंस ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। भारत की देखिए फिल्म जगत का ये सर्वोच्च सम्मान होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी इस पुरस्कार की? 1969 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार 1969 में ही दिया गया था देविका रानी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 2022 में 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए इस साल प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए देखिए सरस्वती सम्मान जो है वो प्रदान किया गया, 31वां सरस्वती सम्मान। यह पुरस्कार जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा देखिए दिया जाता है। यहाँ पर देखिए अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो 1991 से देखिए ये सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। ये पुरस्कार जो है कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, इन क्षेत्र में देखिए प्रदान किया जाता है। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य में 3 बड़े सम्मान की घोषणा की जाती है।
कौन कौन से हैं वो? एक सरस्वती सम्मान, एक व्यास सम्मान और एक बिहारी पुरस्कार। ठीक है, ये 3 देखिए साहित्य के क्षेत्र में बड़े सम्मान हैं जो कि दिए जाते हैं। अगर हम इससे पहले बात करें कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो फ्रेंड्स डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को देखिए 30वां सरस्वती सम्मान जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए 2 प्रकार के बुकर पुरस्कार जो है वो अनाउंस किए जाते हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक है बुकर पुरस्कार। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप सभी को देखिए मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, एक बार और जल्दी से हम समझ लेते हैं। देखिए बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो विश्व के किसी भी साहित्यकार के अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। समझ रहे हो आप बात? अंग्रेजी में प्रकाशित। अगर हम देखिए बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो विश्व के किसी भी साहित्यकार के द्वारा किसी भी भाषा में रचित उसकी कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, उसके लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किसी भी भाषा में रचित, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और अगर हम स्पेसिफाई अगर इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, उसके लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार। ठीक है, ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में होता है। मतलब किसी ने अगर देखिए हिंदी में अगर उपन्यास लिखा है तो उसका ट्रांसलेशन देखिए इंग्लिश में किया जाता है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्लियर हुआ? तो ये 2 पुरस्कार होते हैं, एक बुकर पुरस्कार और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो इस साल 2022 के देखिए ये दोनों पुरस्कार की घोषणा की गई और हम इन दोनों पुरस्कारों को डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? किसने जीता है फ्रेंड्स? श्रीलंकाई देखिए लेखक हैं शेहान करुणातिलका। इन्हें देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। डी आंसर सही होगा। इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया ये भी ध्यान रखिएगा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए देखिए ये पुरस्कार जो है इनको दिया गया। ये उपन्यास जो है एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में देखिए बताता है। शेहान करुणातिलका, डी आंसर बिल्कुल सही होगा, श्रीलंकाई लेखक हैं। नेक्स्ट आता है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को देखिए अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किस बुक के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए देखिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ये पुस्तक जो है देखिए मूल रूप में हिंदी में लिखी गई थी, जिसका देखिए मूल नाम क्या था? रेत समाधि। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया और बुक का नाम हुआ टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, इसका अनुवाद किसने करा था? डेजी रॉकवेल ने। उन्हीं के साथ देखिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जिसे यह हाई प्रोफाइल पुरस्कार जो है वो मिला है। ये किताब जो है एक 80 वर्षीय महिला की कहानी जो है वो बताती है। अगर हम इससे 1 साल पहले की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, तो देखिए फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था 2021 के लिए। किस बुक के लिए इन्हें देखिए ये पुरस्कार दिया गया था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक के लिए देखिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था डेविड डियोप को 2021 के लिए। ठीक है, 2022 में मिला है गीतांजलि श्री को, उनकी कौन सी पुस्तक? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार जो है किसी एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष जो है वो दिया जाता है। हमारे संविधान की देखिए 8वीं अनुसूची में देखिए उल्लिखित अन्य भाषाओं के साथ साथ देखिए अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। तो अगर हम 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ये दिया गया देखिए दामोदर मोजो को। इंपॉर्टेंट है, दामोदर मोजो को देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देखिए देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अगर हम देखिए 2021 की बात करें तो ये पुरस्कार देखिए किसे दिया गया था फ्रेंड्स? नीलमणि फुकन को देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। किसे? नीलमणि फुकन। ये 1 साल पहले का भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी एग्जाम में देखिए कभी कभी 1 साल पहले का भी करंट अफेयर जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप
6 7 8 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ के चले गए एग्जाम में तो आपका काम हो गया। कभी कभी क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, एक साल पहले का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसी वीडियो में देखिए हम पहले के करंट अफेयर को भी रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ही के लिए फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो देखिए 2022 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ये एबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये देखिए गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2002 में देखिए एबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 2022 में डेनिस पार्नेल सुलिवन को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। उनके देखिए टोपोलॉजी में योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मतलब बीजगणितीय ज्यामितीय के क्षेत्र में देखिए योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। टोपोलॉजी की बात करी हमने, तो ये देखिए गणित का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। इसे ज्यामिति के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को देखिए 2022 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए साल भर में अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, देखिए अगर इंटरनेशनल स्तर पर, तो बाफ्टा पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार से देखिए क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो ये पुरस्कार जो है हमको डिटेल में पढ़ना है। बाफ्टा पुरस्कार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये 1955 से दिया जा रहा है। ब्रिटिश टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य के लिए देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अगर हम देखिए 75वें बाफ्टा पुरस्कारों की बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो किसे दिया गया है? देखिए द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है देखिए उसे किसने डायरेक्ट करा है, उन्हीं को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार। द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है जैन कैम्पियन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है जोआन स्कैनलॉन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात हो रही है, तो द पावर ऑफ द डॉग, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो ऑस्कर पुरस्कारों को भी देखिए हम डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है ऑस्कर पुरस्कारों में देखिए किसे दिया गया है? कोडा फिल्म को दिया गया है। इस फिल्म की देखिए राइटिंग और डायरेक्टर जो रही है वो कौन है? सैम हैदर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो विल स्मिथ को दिया गया है देखिए उनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं लीडिंग रोल में, तो वो दिया गया है देखिए जेसिका चेस्टेन को, उनकी फिल्म द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। ठीक है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिएगा कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो दिया गया है जैन कैम्पियन को, उनकी फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो मैंने आपको 4 चीज़ बताई है, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, इन चारों में से ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया है? किसे दिया गया है? कोडा फिल्म को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स देखिए वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा की गई। 29 बच्चों को देखिए ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। कितने बच्चों को? 29। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में देखिए असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। ये 6 श्रेणी कौन कौन सी है? नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी। इन 6 क्षेत्रों में देखिए उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो 29 बच्चों को देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेरिटोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो हाल ही में देखिए नौसेना प्रमुख जो हैं सुनील लांबा, उन्हें देखिए फ्रेंड्स सिंगापुर का एक प्रतिष्ठित सेवा पदक है मेरिटोरियल सर्विस मेडल, इससे हाल ही में देखिए सम्मानित किया गया है। तो सिंगापुर, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। ये पुरस्कार देखिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 2022 में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2019 मिला है? तो इसकी घोषणा देखिए 2022 में की गई। रामनाथ गोयंका पुरस्कार जो हैं ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए दिए जाता है। 2006 से ये पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। इस साल देखिए 2022 में
रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 जो है वो दिया गया है किसे? जिशान ए लतीफ़ को। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 दिया गया है जिशान ए लतीफ़ को। क्लियर? चलिए, वेस्टइंडीज़ के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान ने सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? किस खिलाड़ी को? देखिए डैरेन सेमी को देखिए सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है। डैरेन सेमी जो है देखिए वेस्टइंडीज़ के बिलोंग करते हैं, जो कि वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। तो डैरेन सेमी को देखिए हाल ही में सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है पाकिस्तान ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता जो हैं वो देखिए कौन रही हैं? खुशी पटेल रही हैं। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम देखिए इससे एक साल पहले की बात करते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 की, तो वो किसने जीता था फ्रेंड्स? अमीषा सेठी ने जीता था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी करंट अफेयर पुराना भी पूछ लेते हैं। इनमें से किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? देखिए प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को देखिए इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा होता है। 2021 में हम बात करते हैं तो यूके की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जेन गुडाल को देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो दिया गया था। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार जो है 1973 में देखिए मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो दिया गया है फ्रैंक विल्जेक को। आईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो दिया गया है? आईफा की बात करते हैं। आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। इस साल देखिए पुरस्कारों में अगर हम किस फिल्म की बात करें कि जिसका दबदबा सबसे अधिक रहा, तो वो फिल्म रही है शेरशाह। शेरशाह फिल्म ने देखिए 5 श्रेणियों में पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है। अगर हम देखिए डिटेल में बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो वो दिया गया है देखिए सरदार उधम के लिए विक्की कौशल को। सर्वश्रेष्ठ देखिए अभिनेत्री की बात करते हैं तो वो कृति सेनन को दिया गया है उनकी फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करते हैं, डायरेक्टर की बात करते हैं तो शेरशाह मूवी जो डायरेक्ट करी है विष्णुवर्धन ने, उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वो दिया गया है शेरशाह फिल्म को। तो ये डिटेल जरूर ध्यान रखिएगा, आईफा अवार्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात हो रही है तो विक्की कौशल को दिया गया है उनकी फिल्म सरदार उधम के लिए। सी आंसर सही होगा। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में स्वाति पिरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वाति पिरामल को देखिए व्यापार, उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। कभी घुमा के भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए ये पुरस्कार जो है अगस्त मंथ में शशि थरूर को भी दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1802 में हुई थी। स्वाति पिरामल को देखिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, इस साल 4 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए देखिए सोथियारा छिम को, वियतनाम में मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए तदाशी हथोरी को, पीड़ितों की मदद करने के लिए बर्नाडेट मैड्रिड को और इंडोनेशिया के प्रदूषित जलमार्गों को साफ करने के लिए गैरी बेंचेगी को। तो इन 4 व्यक्तियों को देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तदाशी हितोरी को दिया गया, बिल्कुल सही। बर्नाडेट मैड्रिड को दिया गया, बिल्कुल सही। गैरी बेंचेगी को दिया गया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी को देखिए पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार जो है देखिए इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को देखिए प्रदान किया जाता है जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो एंजेला मर्केल को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। एंजेला मर्केल जो है देखिए शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। 2015 में देखिए सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है।
तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को। कर्नाटक सरकार ने किसे 2022 कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार द्वारा कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। पुनीत राजकुमार को, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। पुनीत राजकुमार को यह पुरस्कार जो है सरकार द्वारा 1 नवंबर को देखिए प्रदान किया गया। पुनीत राज्य के देखिए सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित होने वाले 10वें व्यक्ति हैं। पिछले साल ही देखिए 29 अक्टूबर को उनका देखिए दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तो पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार द्वारा देखिए 2022 कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में देखिए काम करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो थी वो मध्य प्रदेश की देखिए राज्य सरकार ने 1984 में करी थी। तो हाल ही में देखिए 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है ये दिया गया है कुमार शानू को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। करंट अफेयर में भी देखिए हमने कवर करा था इस क्वेश्चन को, कुमार शानू। ठीक है, 2021 के साथ साथ देखिए 2019 और 2020 की भी घोषणा की गई। 2019 की बात करते हैं तो शैलेंद्र सिंह को दिया गया राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। 2020 के लिए देखिए दिया गया आनंद मिलिंद को। ठीक है, तो ये तीनों ईयर के लिए देखिए इस साल घोषणा की गई, 2019, 2020 और 2021 के लिए। ठीक है, 2021 में दिया गया कुमार शानू को। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है? किसने करा है? देखिए, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है 19 साल की वंशिका परमार ने। इसका आयोजन जो है देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में किया गया था। वंशिका परमार जो है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। वंशिका परमार ने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब। देखिए, ब्यूटी अवार्ड से रिलेटेड अभी आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम चांस बनता है कि देखिए एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम देखिए आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 67वें देखिए फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? अगर हम देखिए 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करते हैं तो अगस्त 2022 में देखिए इनकी घोषणा की गई थी। इसमें हम देखिए इंपॉर्टेंट पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का देखिए पुरस्कार दिया गया रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, वो किसे दिया गया? शेरशाह फिल्म के लिए विष्णुवर्धन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं हम तो वो दिया गया देखिए फिल्म शेरशाह को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करी है तो शेरशाह फिल्म को देखिए दिया गया है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछते तो रणवीर सिंह को दिया गया है उनकी फिल्म 83 के लिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है भारत में देखिए कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। इस साल देखिए ये पुरस्कार जो है नारायण प्रधान को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है प्रकाश उत्सर्जक उपकरणों, रसायन विज्ञान के विकास और भौतिक विज्ञान में देखिए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 में की गई थी। अगर हम इससे एक साल पहले की बात करते हैं, 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया है नारायण प्रधान को। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? फिल्म पुष्पा को। पुष्पा द राइज को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये आंसर सही होगा। अगर हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वो दिया गया है शेरशाह को। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है पुष्पा द राइज को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया है शेरशाह को। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर उसे बताया गया है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो रणवीर सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? प्रख्यात लेखक देखे डॉक्टर प्रतिभा रे को राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। डॉक्टर प्रतिभा रे जो है
ये एक उड़िया लेखिका हैं। उनका संबंध जो है वो हैदराबाद से है। उनके उपन्यास और लघु कथाओं को देखिए काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। वो अपने उपन्यास में देखिए सामाजिक मुद्दों को अक्सर उठाती हैं। उन्हें 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, 2007 में पद्मश्री भी मिला है, 2022 में देखिए पद्म भूषण भी दिया गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 रैंक के देखिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उसमें पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है इसी साल डॉक्टर प्रतिभा रे को, और इसी साल उन्हें देखिए राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 भी दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर प्रतिभा रे को देखिए राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, किसे 2022 के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में देखिए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी सहित 3 अन्य फोटो पत्रकारों अमित दवे, अदनान अबिदी और सना इरशाद को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो 2022 पुलित्जर पुरस्कार देखिए ध्यान रखिएगा 4 भारतीय पत्रकारों को देखिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड जो है मरणोपरांत जो है वो दिया गया है। अदनान अबिदी, सना इरशाद और अमित दवे को देखिए भारत में कोविड के समय ली गई फोटोज़ के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अदनान आबिदी, सना इरशाद और अमित दवे, उपरोक्त सभी को देखिए पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, उनको देखिए हाल ही में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वोलोदिमिर जेलेंस्की, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। उन्हें सम्मान जो है रूसी आक्रमण के समय देखिए अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु दिया गया है, लिबर्टी मेडल। ये इंपॉर्टेंट है कि लिबर्टी मेडल जो है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। लिबर्टी मेडल दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका का देखिए प्रतिष्ठित सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना 1988 में की गई थी और सबसे पहली बार देखिए 1989 में पोलैंड के देखिए लेच वॉलेस को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो लिबर्टी मेडल 2022 की बात करते हैं तो हाल ही में अभी वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इनमें से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए साहित्य अकादमी ने हिंदी में इस पुरस्कार के लिए भगवंत अनमोल का नाम जो है वो चयन किया है। भगवंत अनमोल, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भगवंत अनमोल के देखिए उपन्यास प्रमेय को देखिए इस पुरस्कार के लिए उन्होंने चुना है। भगवंत अनमोल, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया किस देश से हैं? तो फमीदा अजीम जो है 2022 के लिए देखिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। यह एक चित्रकार एवं कहानीकार हैं। किस देश से बिलोंग रखती हैं, किस देश से देखिए संबंध रखती हैं? ये बांग्लादेश से। वर्तमान में देखिए यह अमेरिकी ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम कर रही हैं। हाल ही के दिनों में देखिए काफ़ी चर्चा में रही, इसलिए ध्यान रखिएगा। फमीदा अजीम जो है जिन्हें देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया, बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स असम कामरूप जिले की रहने वाली भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के देखिए सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। ये पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है, तो काफ़ी गर्व की बात है। पूर्णिमा देवी बर्मन को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इनमें से किसे जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स मलयालम फिल्म निर्माता देखिए केपी कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जेसी डैनियल अवार्ड जो है ये केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। केपी कुमारन को देखिए मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है उन्हें दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जेसी डैनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन को दिया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसने बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करते हैं तो ये इसका देखिए 79वां संस्करण था जो हाल ही में आयोजित किया गया था। इसमें देखिए मुख्य 3 आपको देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि बेस्ट फिल्म का देखिए अवार्ड जो है वो दिया गया द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो विल स्मिथ को दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो निकोल किडमैन को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस्ट फिल्म की बात हो रही है तो वो दिया गया द पावर ऑफ द डॉग को। किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए इस साल
भारत के उपराष्ट्रपति ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और संस्थागत श्रेणी में देखिए कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जो है वो प्रदान किया है। बात करते हैं कि कुष्ठ रोग के लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार क्यों दिया गया। तो कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट और डॉक्टर भूषण कुमार जो है वो कुष्ठ रोग के बारे में देखिए जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं उनको देखिए सुविधा पहुंचाने के लिए उन्हें देखिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। डॉक्टर भूषण कुमार, यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी की बात हुई है, ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया। तो हाल ही में देखिए 74वें एमी अवार्ड की घोषणा की गई। 74वें एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है वो दिया गया है सक्सेशन को। 74वें एमी अवार्ड का आयोजन जो है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया था, जिसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है सक्सेशन को दिया गया है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। एमी पुरस्कार जो है देखिए एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसी से रिलेटेड देखिए टोनी पुरस्कार होता है जो कि नाटक के लिए दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार होता है जो कि संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर एमी अवार्ड की बात हो रही है, तो एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है सक्सेशन को। आगे बढ़ने से पहले एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, क्रेजी जीके ट्रिक का ही देखिए दूसरा यूट्यूब चैनल रूट जो है वो स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर हमारी सारी फैकल्टीज़ जो है आपको लाइव स्टडी करवाएगी। लाइव यूट्यूब सेशन में हम देखिए काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। रूट बाय क्रेजी जीके ट्रिक जरूर सब्सक्राइब करें। हाल ही में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जनरल तेज कोल को निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को देखिए अखिल भारतीय रचनात्मक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। जनरल तेज कोल जो है देखिए उन्हें ये सम्मान जो है उनके प्रयासों और पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए देखिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तेज कोल को विश्व शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। अब देखिए हम ब्यूटी अवार्ड की बात करते हैं। इस साल 2022 में देखिए किन्हें देखिए ब्यूटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस दिवा इंडिया, बहुत सारे देखिए अवार्ड है, हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए ब्यूटी अवार्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दो अवार्ड हमारे दिमाग में आते हैं, एक है मिस वर्ल्ड और एक मिस यूनिवर्स, ठीक है। अगर किसी को देखिए भारत से मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतना है तो उसे भारत में सबसे पहले फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतना पड़ता है। तो फेमिना मिस इंडिया खिताब जीतते हैं, उसके बाद देखिए वो भारत को वर्ल्ड स्तर पर देखिए रिप्रेजेंट करता है मिस वर्ल्ड के लिए, और वहाँ पर देखिए जीतने के बाद मिस वर्ल्ड का टाइटल जो है वो मिलता है। अगर किसी को मिस यूनिवर्स बनना है भारत से तो उसे भारत में देखिए आयोजित मिस दीवा यूनिवर्स का टाइटल जीतना पड़ता है। मिस दीवा यूनिवर्स जो भी जीतता है वो अपने आप को देखिए विश्व स्तर पर मिस यूनिवर्स के लिए प्रेजेंट करता है, और वहाँ पर देखिए जीतने के बाद उसे मिस यूनिवर्स का टाइटल मिलता है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो पोलैंड की देखिए कैरोलिना ब्लावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है। अगर हम भारत से बात करते हैं कि भारत से देखिए कौन था जिसने मिस वर्ल्ड के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, तो 2021 मिस इंडिया जो बनी थी मनसा वाराणसी, उन्होंने देखिए भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो टॉप 13 तक ही पहुंची थी, जीत नहीं पाई। तो 2021 मिस इंडिया कौन रही थी, मनसा वाराणसी। 2021 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, कैरोलिना ब्लावस्का ने। ये क्लियर हुआ आपको। चलिए फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। 2021 में तो अभी हमने डिस्कस करा मनसा वाराणसी रही थी। अब जो 2022 के लिए हुआ है मिस इंडिया का टाइटल, वो किसने जीता है फ्रेंड्स, वो जीता है फ्रेंड्स सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी जो है 2022 देखिए मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइटल जो जीता है वो जीता है भारत की हरनाज कौर संधू ने। ऑब्वियस सी बात है कि पहले उन्होंने देखिए भारत में मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता था। उसके बाद देखिए उन्होंने विश्व स्तर पर मिस यूनिवर्स के लिए अपने आप को प्रेजेंट किया और उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल अपने नाम किया। 21 साल बाद देखिए हरनाज संधू जो है वो ये टाइटल जीतने वाली भारतीय बनी है। इससे पहले देखिए लारा दत्ता ने ये टाइटल जो है वो अपने नाम किया था। 1994 में सबसे पहले सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था,
उसके बाद 2000 में देखिए लारा दत्ता ने टाइटल जीता था, और हाल ही में अभी 2021 का टाइटल जो जीता है वो हरनाज कौर संधू ने जीता है। 21 साल की हरनाज कौर संधू ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो देखिए हाल ही में दिविता रॉय ने देखिए मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। 23 वर्षीय ये मंगलूर कर्नाटक से संबंध रखती हैं। अब ये क्या करेगी दिविता रॉय? मिस यूनिवर्स 2022 के लिए देखिए अपने आप को प्रेजेंट करेगी। ठीक है, और टाइटल के लिए दावेदारी पेश करेगी। अब आपको क्लियर हुआ होगा, मिस इंडिया का टाइटल जीतकर मिस वर्ल्ड के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना, और मिस दीवा यूनिवर्स का टाइटल जीतकर मिस यूनिवर्स के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना। क्लियर? तो दिविता रॉय ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। अब ये 71वें मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो देखिए भारतीय कार्यकर्ता लेखिका मीना कंडासामी को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जो है वो दिया गया है। मीना कंडासामी को देखिए यह पुरस्कार जाति, लिंग और जातीय उत्पीड़न के विषयों पर काम करने के लिए दिया गया है। हरमन केस्टन पुरस्कार की बात करते हैं तो 1985 में देखिए ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और ये पुरस्कार जो है लेखकों और पत्रकारों के अधिकारों के लिए खड़े व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2022 हरमन केस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मीना कंडासामी को। चेन्नई तमिलनाडु से देखिए अपना संबंध रखती है। किसने प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है? तो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 का खिताब जीता है देखिए औरंग नेशनल पार्क ने। यह नेशनल पार्क जो है असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के देखिए ये उत्तर में पड़ता है, औरंग नेशनल पार्क। ये पुरस्कार जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज WCPA द्वारा देखिए प्रस्तुत किया जाता है। ये पुरस्कार जो है दुनिया भर के देखिए संरक्षित क्षेत्रों में रेंजरों के अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करता है। तो हाल ही में देखिए दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया है औरंग नेशनल पार्क को, जो कि असम में स्थित है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चर्चा में रहा औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? असम में। ठीक है। 2022 में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है लता मंगेशकर अनुभवी देखिए गायिका की स्मृति में स्थापित किया गया एक पुरस्कार है। हाल ही में देश और समाज की देखिए निस्वार्थ सेवा के लिए PM नरेंद्र मोदी को देखिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पश्चिम बंगाल की देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी देखिए अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता बनर्जी को 2022 में देखिए साहित्य अकादमी द्वारा बांग्ला अकादमी पुरस्कारों को शुरू किया गया है। ये पुरस्कार जो है ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए देखिए दिया गया है। ममता बनर्जी। ठीक है। वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हाल ही में देखिए F1 चैंपियन मैक्स वेस्टपेन को 2022 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए देखिए चुना गया है। इसके लिए देखिए भारत के नीरज चोपड़ा को भी नामित किया गया था। ये देखिए भारत के नामांकित होने वाले तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर को भी देखिए नामित किया गया था। इस पुरस्कार की देखिए शुरुआत जो हुई थी वो 1991 में हुई थी। यह अवार्ड खेलों में देखिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2022 के लिए देखिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? मैक्स वेस्टपेन को। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स इस साल अप्रैल में 64वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया VR को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर का देखिए अवार्ड दिया गया लीव द डोर ओपन। ग्रैमी पुरस्कारों की बात करते हैं तो संगीत के क्षेत्र में देखिए ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया VR को। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है? किसे दिया गया है? देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफा जौहरी को। मुंबई की एक पत्रकार हैं आरिफा जौहरी, उन्हें देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 1982 से देखिए दिया जा रहा है। भारत में देखिए महिला मीडिया कर्मियों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है चमेली देवी जैन पुरस्कार। इनमें से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए
विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए डॉक्टर सिंथिया रोसेंजविक को देखिए सम्मानित किया है। विश्व खाद्य पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1986 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। 2022 में डॉक्टर सिंथिया रोसेंजविक को देखिए पुरस्कार दिया गया है। अगर हम देखिए 2021 और 2020 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पुराने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2021 में देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो दिया गया था पोषक विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, और 2020 में देखिए ये पुरस्कार दिया गया था भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को। तो ये तीनों ईयर के देखिए दिमाग में रखिएगा। 2022 में दिया गया डॉक्टर सिंथिया रोसेंजविक को, 2021 में दिया गया था शकुंतला हरक को, और 2020 में दिया गया था भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को। क्लियर? यहाँ पर हम विश्व खाद्य पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, और 2022 में विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में देखिए ये पुरस्कार जो है प्रोफेसर विनोद शर्मा, और संस्थागत श्रेणी में देखिए फ्रेंड्स गुजरात आपदा प्रबंध संस्था को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत श्रेणी की बात हो रही है, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार। प्रोफेसर विनोद शर्मा जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंध केंद्र के संस्थापक हैं। 2021 की बात करते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2022 में किसने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है? तो भारतीय मूल की अमेरिकी आर्या वाल्वेकर ने देखिए इस साल मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है देखिए अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया था, जिसमें मिस इंडिया यूएस, मिसेस इंडिया यूएस और मिस टीन इंडिया यूएस के खिताब जो है वो दिए गए। मिस इंडिया यूएस का खिताब जीता है आर्या वाल्वेकर ने। मिसेस इंडिया यूएस की बात करते हैं तो देखिए ये खिताब जीता है अक्षय जैन ने, और मिस टीन इंडिया यूएस का खिताब जीता है फ्रेंड्स तन्वी ग्रोवर ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिस इंडिया यूएस बनी है आर्या वाल्वेकर। लास्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में अभी देखिए भारत में जन्मे और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के देखिए किंग चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेंकी रामकृष्णन को। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी पुरस्कारों सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली एग्जाम में आपको देखिए इस वीडियो से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे देखिए आपको PDF सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको देखिए क्रेजी जीके ट्रिक पर और भी देखिए वीडियो कोर्सेज परचेस करने हैं तो वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर देखिए 200-300 रुपये में आप देखिए ये कोर्सेज जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो प्लस मॉक टेस्ट प्लस PDF ये तीनों सेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको देखिए अगर मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।